अपने समय में सामाजिक क्रांति करने का काम किया। तो इस बात को हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है कि हमें लोगों के विचारों में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे लोग बहुत सारी जगह क्यों फंसे हुए वो जानते ही नहीं। जैसे तथागत ने कहा कि कोई बात इसलिए मत मानो तो कोई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि बहुत मोटी किताब में लिखी हुई है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि बहुत दिन से चली आ रही है। अब जब हम अपने लोगों को समझाते तो क्या कहते, अरे बहुत दिन से यही हो रहा है, अब आप समझाने चले आए, कहते नहीं कहते? तो उनको समझ नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। तथागत ने कहा बहुत मोटी किताब में लिखी है इसलिए वो सही हो या जरूरी नहीं है, इसलिए मत मानो। बहुत दिन से चली आ रही इसलिए भी मत मानो। बहुत बड़े आदमी ने कहा इसलिए भी मत मानो। फिर कैसे मानो? तर्क करो, तथ्य देखो, तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात सही समझ में आती है वो मानो, और तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात सही नहीं समझ में आती उसको मत मानो। जैसे हम लोग कोई अपना काम खुद नहीं करते, हम लोग अपना कोई काम खुद नहीं करते। प्रैक्टिकल जीवन से एक उदाहरण बता दें। जैसे हम लोग बच्चा पैदा करते तो नाम पंडित जी से पूछ कर रखवाते। अब अगर हमको समझ में आ जाए कि तर्क करो, तथ्य देखो कि हम नाम रख लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, वो नाम रख देंगे तो क्या सही हो जाएगा, अरे बच्चा हमारा है, पैदा हम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो नाम हम रख लेंगे तो कैसे गड़बड़ हो जाएगा, तब भी गड़बड़ नहीं होगा अगर हम तर्क कर ले तो हम ऐसा नहीं करें। लेकिन जब हम तर्क नहीं करते, जहां तर्क नहीं है वहां अंधविश्वास है, जहां तर्क है वहां अंधविश्वास गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया, लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर। अब शादी करवाना है, अब शादी कौन कराए? होगा पंडित। हम लोग क्यों नहीं करा सकते? भाई कोई कमी है? हमारे घर में तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब कोई कमी रह गई हम लोगों के घर में कि पढ़े लिखे लोग नहीं है? जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया अब तो अवसर मिल गया, अब तो हम लोगों के यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हो गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर इस पर तर्क करें क्या फायदा है, क्या नुकसान है? अगर तर्क करें तो हमको समझ में आएगा, तो जो फायदे में होगा वो हम करना शुरू करेंगे। हमारा आदमी मर जाता है, भागा भागा पंडित के पास उसका लड़का जाता है, कहता पिताजी तो चले गए, अब क्या करें बताओ, आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? अब पंडित कहता है कि भाई आत्मा तो भटक रही है, पहले खिलाओगे, ये संस्कार करोगे, इतने पंडितों को खिलाओगे, तब जाकर के आत्मा को शांति मिलेगी। अब अगर हमारा आदमी तर्क, अब इतना ही नहीं कहता जब तक ये सब ना हो जाए तो हंसिया हथौड़ा खुरपा खुरपी कुल्हाड़ी कुछ सर के पास रख के सोना, नहीं तो रात में पिताजी की आत्मा आ जाएगी तो गला तुम्हारा दबाए। अब अगर हमारा आदमी तर्क करे कि भैया इतना दिन से पिताजी बीमार थे, हम लोग एक्सरे करवाए, सीटी स्कैन करवाए, पता नहीं कौन कौन सी जांच करवाए, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाए, किसी ने नहीं बताया कि आत्मा में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसका इलाज करना है। कहीं भी जांच में आत्मा नहीं निकल कर आई तो ये पंडित जी मूर्खे बना रहे हैं कि सही कह रहे हैं? अगर तर्क लगाए तो समझ जाएगा कि पंडित जी मूर्खे बना रहे, सही नहीं कह रहे। और फिर डरवा दिया कि अगर नहीं करोगे तो आत्मा आएगी और तुम्हें ही परेशान करेगी। अरे भाई जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमें अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिए, वो पिताजी अगर मरने के बाद उनकी आत्मा कहीं होगी उनके मुताबिक, है तो नहीं कहीं, अगर होगी तो फिर हमें क्यों परेशान करेगी? अगर आत्मा में इतनी ताकत होगी तो हमारे दुश्मन को परेशान करेगी, हमें क्यों परेशान करे? अरे अपने बाप पर भरोसा नहीं है, दूसरे पर भरोसा।
अपने बाप पर भरोसा होना चाहिए। अगर तर्क करे तो समझ में आएगा ये सब ढकोसला है और इसमें उनका फायदा है, क्योंकि जिंदा नाम रखने से लेकर पैदा होने से लेकर मरने के बाद का सारा कर्मकांड करते हैं, मुफ्त में थोड़ी करते हैं, लेते हैं। अगर ये सब ना करे, मोरख ना बनाए तो मिलेगा नहीं। और केवल इतना थोड़ा होता है, जब इतना बार आपके घर में आता है, आपके परिवार के साथ बैठता है, तो आपके घर में क्या ऊंचा नीचा है, क्या गलत सही है, सब वो जान जाता है। जब आपके घर की सारी पोल ही जान जाएगा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये तर्क करने की बात है। अगर हम लोग तर्क करें तो हम लोग समझ जाएंगे, और अगर समझ जाएंगे तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी। तो ये विचार लोगों के दिमाग में डालने का काम, इसका प्रचार प्रसार करने का काम हम लोगों को करने की जरूरत है, और इस पर काम करने की जरूरत है। जब तथागत के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ तो क्या हुआ, ये सब कहां गायब हो गए पता चला, सब कहां गायब हो गए ये पता ही नहीं चला इनका। और पता नहीं चला तो ये भी मजबूर हो गए, ये भी उसमें घुसपैठ कर लिए, और ये भी उसमें घुसपैठ कर लिए। तो घुसपैठ करने के बाद फिर इन लोगों ने उसमें तोड़ फोड़ करने का काम किया, और कई टुकड़े भिक्षु संघ के हुए। ये घुसपैठ की वजह से हुए। महान राजा सम्राट अशोक ने खुद ही छटाई किया था, भिक्षुओं को बाहर निकालने का काम किया था। क्यों किया था, घुसपैठी लोग थे इसलिए बाहर निकालने का काम किया था। कोई लड़ाई दोस्त और दुश्मन तय करके ही लड़ी जा सकती है, दोस्त और दुश्मन तय किए बगैर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सांप और नेवला की दोस्ती हो जाए। बाबा साहब ने लिखा, यह सारा इतिहास का अध्ययन करने के बाद लिखा कि राजा वीरभद्र की हत्या किसने की है। ये सारे इतिहास का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने लिखा कि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकती, शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब शेर को भूख लगेगी तो बकरी की दोस्ती खत्म और उसको खा जाएगा। तो हमको समझने की जरूरत है कि इस देश में जो हमारे पूर्वजों का विचार है उस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया, कितना ज्ञान था नालंदा में। इस देश के अंदर जब हमारे पूर्वजों का राज था तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, अखंड भारत था। और पुष्यमित्र शुंग ने जब से राजा वीरभद्र की हत्या किया तब से उसके बाद जब से इन लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई, आप देखो टुकड़े 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 होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के आगे तक अगर आप पुराना नक्शा देखो भारत का, प्राचीन भारत का, अफगानिस्तान के आगे तक भारत था। अब कितना सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। क्यों? इनकी सोच ही ऐसी नहीं है कि इन सबको समाहित करके चल सके। इनकी सोच कैसी है, हम ही ऊपर रहेंगे बाकी सब नीचे रहेंगे। जो इन्होंने बड़ व्यवस्था बनाई, आखिर क्या जरूरत थी बड़ व्यवस्था की, जब हर आदमी इंसान है, जो इंसान है वो सब बराबर है। अगर धर्म की बात किया जाए तो धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म के खिलाफ में ये जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, ये क्या है, ये इंसान के द्वारा इंसान का शोषण करवाता है। ब्राह्मण है तो सबसे ऊपर है, क्षत्रिय है तो उसके नीचे है, वैश्य है तो उसके नीचे है, शूद्र है तो उसके नीचे है, अछूत है तो उसके भी नीचे है। ये सिस्टम जो इन्होंने बनाया था, ये सारा मामला इनका हवा में उड़ गया। और जब फिर राजा वीरभद्र की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया और लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, और लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करने के बाद जबरदस्ती से इन्होंने ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोपने का काम किया, फिर से बड़ा व्यवस्था थोपने का काम किया। और फिर सोचा कि तथागत के समय में हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए थे, तो शूद्रों की आबादी ज्यादा थी, इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा हो गए तो क्रांति हो गई। इन्होंने कहा भविष्य में फिर ये इकट्ठा हो सकते हैं, इनको इकट्ठा नहीं होने देना है। इसलिए
6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में हम लोगों को विभाजित करने का काम किया। हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान, और जिससे पूछो वही कहता हम ही ऊपर तुम नीचे, हम ऊपर तुम नीचे। और ये तो जाति जाति का मामला, एक एक जाति में कई कई जाति, उस जाति में ही एक ग्रुप कहता हम ऊपर, दूसरा कहता हम ऊपर, तीसरा कहता हम ऊपर, चौथा कहता हम ऊपर। मतलब टुकड़ों में भी टुकड़े बनाने का काम किया, और इतने ज्यादा टुकड़े किए, इतने ज्यादा टुकड़े किए कि हम आज तक दोबारा इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग ये करना चाहते, फिर से इस देश पर तथागत बुद्ध की विचारधारा का राज लाना चाहते हैं, अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें जाति व्यवस्था से भी ऊपर उठना पड़ेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध को के नाम पर ही भारत को जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध और अशोक के देश से आए हैं, लेकिन जब यहाँ रहते हैं तो बुद्ध और अशोक की विरासत को ही मिटाने के काम पर भी लगे रहते हैं। ये दोहरा काम भी चल रहा है, तो इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो सारा किया, फिर क्या किया, मनुस्मृति लिखा, कहा इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो, आंख से देख ले तो आंख फोड़ दो, उच्चारण करे तो जीभ काट लो। किसने लिखा? मनुस्मृति। हमारे आप में से किसी ने लिखा। और अगर हमारे आप में से किसी ने लिखा होता तो अपने लिए ऐसा क्यों लिखता? अगर हमारे आप में से किसी ने जाति व्यवस्था पर व्यवस्था बनाई होती तो अपने को ही लात जूता खाने के लिए नीचे क्यों रखता? इसका मतलब 3.5% लोग जिन्होंने अपने को सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया। ये तो जब अंग्रेज भारत में आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पढ़े, माता सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पढ़ाया, और उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, और उसकी आंदोलन को छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, और उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ने का मौका मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा उनके पास एक धर्म वाले नहीं जा रहे कि हमारा धर्म स्वीकार करो, सारे धर्म के लोग जा रहे थे। जब उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरना, हमें मरना नहीं है, ये हमारे बस में, हमें मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, जब ये घोषित कर दिया था तो सारे धर्म के लोग बाबा साहब के पास जा, और सारे धर्म के लोग कह रहे थे बाबा साहब और हमारा धर्म अपना लो। लेकिन बाबा साहब इस देश के इतिहास को समझते थे, इस देश की गौरवशाली विरासत को समझते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अशोक धम्म विजय दिवस के दिन पर ये धम्म अपना करके उन्होंने उस हजारों साल के इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम किया, उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम किया। और जब संविधान लिखा, संविधान उठाकर पढ़ो, संविधान और कुछ नहीं है, यही है, मगर यदि उसको ठीक से लागू करवा लो तो यही है। मगर लागू कर संविधान में लिख दिया पहले ही पन्ने पर, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, वैज्ञानिक चिंतन नागरिकों में क्या है? यही है। अगर उसको ठीक से लागू कर लो, क्योंकि एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो सम्राट अशोक तथागत बुद्ध का है, एक अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय है जो इन 3.5% अल्पजन लोगों का है, तो ये तो 3.5% वालों का है। लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो सिद्धांत है ये मूलतः तथागत का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत ही मूल उद्देश्य बना करके संविधान में लिख दिया, और सारे प्रकार के हक अधिकार हमको दे दिया। अगर हम लोग उसके बारे में जागृत हो जाए और संगठित होकर के अपना हक अधिकार ले तो हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। देखो, हम साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हैं, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों नहीं देते? खराब हो जाता है, हमको लगता है वो ठीक से नहीं चलाएगा, खराब हो जाए। जब हम साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, ये देश दूसरे को चलाने के लिए दे दिया, देश हमारा है, चलाने के लिए दूसरों को दे दिया, इसलिए ये इस स्थिति में पहुंच गया है। अभी 111वां नंबर भारत का है,
ह्यूमन हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो घोषित हुआ उसमें 111वां नंबर भारत का है। नेपाल भी आगे, पाकिस्तान भी आगे, बांग्लादेश भी आगे, श्रीलंका भी आगे और हम पीछे। जो विश्व गुरु, जो सोने की चिड़िया, वो आज पीछे है, क्योंकि वास्तविक जो उनके वंशज हैं उनके हाथ में देश की सत्ता व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस पर भी हम लोगों को विचार करने की जरूरत है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। नहीं तो होता क्या है, इधर हम धम्म विजय बनाते हैं और उधर जो हमारे धम्म को पराजित करने के काम में लगे हुए हैं उनको सहयोग भी देने का काम करते हैं, उनको वोट भी देने का काम करते हैं, उनको सारा काम करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि दो नाव की सवारी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। सवारी एक नाव की करो तो मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। अगर हम तथागत बुद्ध अशोक को मानते हैं तो यही सबसे उत्तम रास्ता है और इस पर ही हम लोगों को चलने की जरूरत है और इसके लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका प्रचार प्रसार के लिए आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका प्रचार नहीं होगा, टीवी अखबार तो आपकी बात करने वाले नहीं, आपकी बात दिखाने वाले नहीं है। अगर टीवी अखबार आपकी बात दिखाते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखाएंगे तो आपको ये प्रचार प्रसार करना है। और हमारी आबादी ही इतना है, अगर बहुजनों की आबादी की बात किया जाए लगभग 90% है, ये 90% अगर मुंह से ही बोले तो किसी टीवी मीडिया के मोहताज हम लोग नहीं है, हम लोग अपना धर्म स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करना होगा और जो इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं वो भी बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि धारा उलट चल रही है, वो धारा के विपरीत चल रहे हैं। धारा की तरफ चलना आसान होता है, धारा के विपरीत चलना बहुत कठिन होता है। तो जो इस प्रकार धारा के विपरीत चल रहे हैं उनका सम्मान करो, उनका उपहास मत करो। बहुत सारे लोग उपहास करते हैं, उपहास मत करो, उनका सम्मान करो और जो सहयोग बन सकता है आपसे, कम से कम आप कर नहीं सकते तो उनका सहयोग करो जो लोग कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का काम हम लोग करते हैं तो आने वाले समय में इस देश में जो परिवर्तन की लहर अभी दिखाई दे रही, एक लंबे समय से हम लोग इस परिवर्तन के लिए लगे हुए थे, इस जागृति के काम के लिए लगे हुए थे। अभी अंदर अंदर ये चल रहा था, लेकिन अभी ये लहर बाहर निकल रही है और आने वाले समय में देश में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और भारत को फिर से अखंड भारत बनाएंगे। इस संकल्प को लेते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मुंडा।